आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को जब उनके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्जेस बढ़े हुए से लगते हैं तो उनको लगता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में क्या वाइट डिस्चार्ज बढ़े जाते हैं और बढ़ते हैं और ये क्या प्रेगनेंसी के लक्षण है और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके साथ ये वाइट डिस्चार्जेस के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, आपके बच्चे को इससे कोई खतरा तो नहीं होता है, सबके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली होता क्या है कि हम इसको एक प्रेगनेंसी के भी संकेत मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर वजाइना की अगर बात की जाए तो उसकी खुद की क्लीनिंग करने के लिए भी आपके डिस्चार्जेस बढ़े हुए से लगते हैं। अगर घर में रूम की सफाई करनी होती है तो हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन एक और भी चीजें करते हैं। अगर सफाई की बात की जाए कि कुछ पानी भी उड़ेल के 1 से 2 बाल्टी हम अगर घर में फेंकते हैं, उससे भी सफाई होती है। उसी तरह से आपका प्राइवेट पार्ट भी खुद की क्लीनिंग कर रहा होता है। तो अगर कुछ भी इन्फेक्शन, अगर एक्सटर्नल इन्फेक्शन लगने की अगर संभावनाएं हैं, उस टाइम पे एक सब आप समझ सकते हैं कि कुछ आपको डिस्चार्जेस बढ़े हुए से लगते हैं ताकि निचले अंगों में किसी तरह के इन्फेक्शन की कोई भी संभावनाएं ना हो। दूसरा रीजन क्या होता है कि महिलाओं के जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से भी आपको डिस्चार्जेस नजर आते हैं। अब होता क्या है कि जब महिलाओं की प्रेगनेंसी रुकती है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ी होती है। प्रोजेस्टेरोन की जब मात्रा बढ़ती है तो ये बढ़ने की वजह से भी आपके डिस्चार्जेस बढ़े हुए से होते हैं। आपका जो सर्विक्स है उसकी सॉफ्टनिंग हो रही होती है, वहां के जो वॉल्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, लूज होते हैं, मसल्स लूज होती है, तो आपको हल्के फुल्के डिस्चार्जेस दिखाई देते हैं। ये डिस्चार्जेस अगर नॉर्मल पानी नुमा है या फिर हल्का अगर व्हाइटिश डिस्चार्ज है जिसमें कोई भी फाउल स्मेल नहीं है, तो इसको आप हेल्दी डिस्चार्ज में कंसीडर कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन के भी वजह से होती है। तीसरी चीज क्या होती है कि जब भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम पे उनके पूरे के पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उस टाइम पे आपके प्राइवेट पार्ट के भी एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से भी कई बार डिस्चार्जेस आपको नॉर्मल से ज्यादा लग सकते हैं। रही चौथी बात कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है, आपका पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे बच्चे का भार भी बढ़ा होता है, आपके सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ रहा होता है और लगातार बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे का आकार बढ़ता है, जिसके कारण आपके निचले अंगों में आपको प्रेशर फील होता है। जब ये प्रेशर आपको ज्यादा महसूस होती है तब भी आपको कुछ ऐसे वाइट डिस्चार्जेस नजर आते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये नॉर्मल कब नहीं रहते हैं? जब अगर उनकी स्मेल अच्छी नहीं है, बिल्कुल गंदी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, कलर भी बिल्कुल सही नहीं है, जैसे ग्रे कलर की, ग्रीन कलर की, या फिर आपको बहुत ज्यादा इचनेस है, रेडनेस है, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तब ये कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन का शिकायत हो सकती है। उस टाइम पे आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि कहीं आपको यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। तो आप डॉक्टर से क्लियर कट सारी बातें करें। और जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी एकदम लास्ट स्टेज पे आती है, यानी कि उनका 3rd ट्राइमेस्टर, 7वां, 8वां, 9वां महीना, उस टाइम पे महिलाओं को और भी ज्यादा दबाव उनके निचले अंगों में फील होता है, जिसकी वजह से भी ये वाइट डिस्चार्ज होते हैं। अब रही बात कि जैसे ही महिलाओं की डिलीवरी का टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी ये डिस्चार्जेस बढ़े होते हैं और उनमें आपको कुछ धारियां ब्लड की दिखाई दे सकते हैं या और भी ज्यादा गाढ़ापन आपको दिखाई दे सकता है, जिसे हम लोग म्यूकस प्लग बोलते हैं। तो ये भी आपके एकदम डिलीवरी के अंतिम समय आने की निशानी होती है। तो इस तरह के डिस्चार्जेस से आप ना घबराएं। अगर कुछ भी चीजें अनयूजुअल लग रही हैं तो यति शीघ्र अपने डॉक्टर से विजिट करें और उनसे सारी बातें बिल्कुल क्लियर करें। अगर कुछ शरीर में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी पता करें और साथ ही साथ आप अपने डाइट के ऊपर भी अच्छा ख्याल रखें। अगर आपकी डाइट में प्रोबायोटिक इंक्लूड होगा, अच्छे से आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट की भी हेल्थ काफी अच्छी बनी रहेगी। इस वीडियो की दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।